राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज शिव पुराण का 45वां अध्याय है और ये बताना कि जिस फ्रेम में हम पहले वीडियो बनाते थे वो सही है या आप बना रहे हैं वो सही है, कमेंट करके बताएं। 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधर्व पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारा में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछो चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का प्रश्न सुनकर चंद्रमा ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आनंदपूर्वक बताया, दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई। चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह उसने कह सुनाया। यह सुनकर ललिता देवी सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है। यह बात सोचने विचारने पर भी उसने की समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आप क्यों नहीं दिखा रहे। इस विषय में जो बात हो है कहिए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में चलिए। सत्य की यह बात सुनकर भगवान महादेव, जिनका हृदय दक्ष के वांग बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूड और ज्ञान सुनने हैं वे सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वो अनादर पाते हैं, वो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। प्रिय, तुमको और मुझको विशेष रूप से दक्ष ने नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ मैं बुलाया नहीं गया हूँ। यह बात मैंने सच्ची कही है। महात्मा में ईश्वर ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हें आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, दुरात्मा का अभिप्राय क्या है यह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही यहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव को मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा करने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इसी प्रकार तुम्हारी रुचि है तो वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राज्योपचार साथ लेकर इस पर सवार होकर बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महारोजित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उसमें वह यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करके सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उसमें जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ उससे तीनों लोग गूंज उठे। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से भाई बहन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करें। राम राम जी सब।